अभी के लिए शुक्रिया आपका ये जानकारी डिटेल में दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर दिल्ली की राजनीति से जुड़ी हुई है। पिछली सरकार के निजी स्टाफ की सेवाएं खत्म हो गई है। जो अभी की जानकारी है, सभी को मूल विभाग में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। ये दिल्ली की सियासत से जुड़ा बड़ा अपडेट आप समझ लीजिए, दिल्ली सरकार से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। अब ये पिछली सरकार में जो निजी स्टाफ था उसकी सेवाएं खत्म की गई हैं। ये चूंकि अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार का गठन हो गया है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार बड़े फैसले कर रही हैं। पिछली सरकार के निजी स्टाफ की सेवाएं खत्म कर दी गई हैं। सभी को मूल विभाग में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास को लेकर भी गिरी, शीश महल को लेकर भी गिरी और अब निजी स्टाफ जो सेवाएं थी वो खत्म कर दी गई हैं और मेन जो डिपार्टमेंट है उसमें रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। मेहंदी गर्ग इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ लाइव। मेहंदी, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही हैं जिसकी चारों तरफ चर्चाएं हैं। यमुना की सफाई तो सबसे ज्यादा चर्चाओं में इस वक्त बना हुआ है। अब ये पिछली सरकार के निजी स्टाफ को लेकर भी बड़े फैसले किए गए, वहां सेवा खत्म। अब जो नॉर्मल जो आपका मेन डिपार्टमेंट है वहां रिपोर्ट करने के लिए कहा गया। बिल्कुल रश्मि, देखिए ऐसे कहा जा सकता है कि जिस तरीके से सरकार गठन दिल्ली में हुआ है और रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी है, उसके बाद टीम रेखा लगातार एक्शन में नजर आ रही है, बड़े बड़े फैसले लेते हुए नजर आ रही है। और आज एक बड़ा अपडेट सामने आया क्योंकि जो पूर्व दिल्ली सरकार के जितना निजी स्टाफ था उनका जो कार्यकाल है वो खत्म हो गया है, उनको स्थगित कर दिया गया है और उनकी जो सेवाएं हैं उनको खत्म अब कर दिया गया है और उन सभी को मेन डिपार्टमेंट में मौजूद रहने के लिए भी जो आदेश है वो दे दिए गए हैं। तो एक बड़ा फैसला ये भी है क्योंकि हालांकि ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। जब नई सरकार का गठन होता है उसके बाद पूरी पुरानी सरकार की जो निजी सेवाएं होती है उनको रद्द कर दिया जाता है। तो उसी के तहत ये जो फैसला है वो लिया गया है और कल मुख्यमंत्री की शपथ ली गई और उसके बाद बड़े फैसले लिए गए। पहली कैबिनेट की मीटिंग कल भी हुई, उसमें भी बड़े फैसले लिए गए, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना को लेकर हो या फिर कैब रिपोर्ट को टेबल करने का हो। तो बड़े फैसले रेखा गुप्ता लेती हुई नजर आ रही है और लगातार चर्चाओं का विषय भी फिलहाल ये बना हुआ है। लेकिन आज की अपडेट ये रही क्योंकि जितना भी निजी स्टाफ जो पूर्व सरकार का था उनकी सेवाएं अब खत्म कर दी गई है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है वो भी जारी कर दिया गया है इस सबके लिए और जो निजी स्टाफ था उन सभी को एक कॉमन डिपार्टमेंट में मौजूद रहने के भी आदेश फिलहाल के लिए दे दिए गए हैं। और अब जो है अगले स्टाफ की जो है एंट्री कह सकते हैं कि दिल्ली सचिवालय में होगी, नया स्टाफ बनाया जाएगा जो कि अलग अलग जो विभाग है उनमें मौजूद रहेंगे और बाकी की जो गवर्नेंस है बीजेपी सरकार की जो आगे आने वाले 5 साल में होगी उन सभी पर जो है वो काम करते हुए नजर आएंगे। लेकिन आज भी बड़ी बैठकें होने वाली है। हो सकता है कि रेखा गुप्ता जो है वो पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ भी बातचीत करें क्योंकि लगातार जो लोकल मुद्दे उठाए गए बीजेपी की तरफ से, चाहे वो कैंपेन में उठाए गए या फिर उनके संकल्प पत्र में उठाए गए, तो जिस तरीके से टीम रेखा लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है यमुना की सफाई को लेकर हो, तो अब एक एक दिन रोजाना बैठकों का दौर जारी है। कल एक बड़ी बैठक हुई, पहली कैबिनेट बैठक हुई, उसमें आयुष्मान भारत योजना को लेकर बड़ी बात कही गई, उसको लागू करने की बात कही गई। साथ ही साथ कैब रिपोर्ट जिसको लेकर चुनावों से पहले भी भाजपा बहुत ज्यादा आक्रामक थी और कहा था कि विधानसभा के पहले सत्र में जो कैग रिपोर्ट है उन्हें टेबल किया जाएगा। तो अब वो वादा भी निभाती हुई भाजपा नजर आ रही है क्योंकि कल इसको लेकर भी बड़ी चर्चा हुई और पहले सत्र में जो 14 कैग रिपोर्ट्स है उनको टेबल भी किया जाएगा। और अब जो है आगे की रणनीति जो है वो भी डिसाइड की जाएगी। हालांकि आज कुछ मुख्य मीटिंग रेखा गुप्ता की रहेंगी। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा से वो मुलाकात करेंगी। जाहिर सी बात है कि लंबे वक्त बाद बीजेपी की वापसी हुई है, बड़े वादे भी दिल्ली वासियों से कर दिए, महिला चेहरा भी मुख्यमंत्री बना दिया। बीजेपी अभी तक तो सभी उम्मीदों पर खरी उतरती हुई, ये महज शुरुआत भर है। देखना होगा आज की मीटिंग में क्या कुछ बड़े फैसले आगे लिए जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मेहंदी, नजर आप बनाए रखिएगा इस खबर से जुड़ा हुआ जो भी